Multiplying by nines in fractions. The multiplying by nines shortcut is a specific mental math trick used in competitive exams to tackle calculations involving mixed fractions and large multipliers like this. If you have to multiply a fraction by a number like 9, 99 or 999 or ज़्यादा भी, treat the multiplier as 10 to the power n minus 1. 10 to the power n means n जो है वो है कितने 9 है, एक 9 है तो एक, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, इस तरह से। जैसे ये एक है एग्जांपल जिसको मल्टीप्लाई करना, ये 99 है, 99 47/48 इंटू 48। तो इसका आगे इसकी कैलकुलेशन देखें। मल्टीप्लाइंग बाय नाइन्स इन फ्रैक्शंस व्हेन द डिनोमिनेटर मैचेस द मल्टीप्लायर। जब डिनोमिनेटर मैचेस द मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर है और ये डिनोमिनेटर है, अगर ये एक से हो मतलब मैचेस द मल्टीप्लायर, तो हम कैसे करेंगे। तो ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन है पूरा कि कैसे वो आंसर आया, और ये इसका फार्मूला 2 सेकंड मेंटल फार्मूला ये है, व्हेन द डिनोमिनेटर मैचेस द मल्टीप्लायर, यह है ध्यान रखना, व्हेन द डिनोमिनेटर मैचेस द मल्टीप्लायर द शॉर्टकट इज दिस, रिजल्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इंटू 100, ये मल्टीप्लायर है 48 इंटू 100 माइनस, ये 100 तब है जब ये 99 है, अगर ये 999 हो तो 1000 हो जाएगा, अगर ये 9 हो तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लायर इंटू 100 क्योंकि ये 99 है, और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो ये हो गया मल्टीप्लायर 48 इंटू 100 इज इक्वल टू 4800 माइनस डिनोमिनेटर 48 माइनस न्यूमरेटर इज इक्वल टू दिस, और दिस इज इक्वल टू 4800 माइनस 1 इज इक्वल टू 4799। तो अब ये इसकी डिटेल है, ये कैसे आया ये। तो ये है कि जैसे ये है 99 प्लस 47/48 इंटू 48, ठीक है। अब ये 48 से इंटू करेंगे इसको, तो 48 इंटू 99 प्लस 47/48 इंटू 48, तो ये 48 कट गया, तो ये बचा 99 इंटू 48 प्लस 48, तो 99 को हम 100 माइनस 1 लिखेंगे इंटू 48 प्लस 47, तो ये हो गया 48 से इंटू करेंगे तो 4800 माइनस 48 प्लस 47 इज इक्वल टू 4800 माइनस 1 इज इक्वल टू 4799। तो ये जो लास्ट की लाइन है ये वो ये है, तो यही करना है, बस इतना ही, अगर इस तरह का हो तो क्वेश्चन। ये एक और एग्जांपल है, सॉल्व दिस। तो यूजिंग अवर अल्ट्रा फास्ट मेंटल मैथ फार्मूला, मल्टीप्लाई द बेस, ट्रीट 999 एज 1000, रिजल्ट मल्टीप्लायर इंटू 100 माइनस डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर, तो मल्टीप्लायर हो गया ये 95 इंटू 1000। इसमें यह है कि जब ये दोनों एक से हो तब ऐसे होगा, ये -95 माइनस ये हो गया डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो ये आ गया 95,000 माइनस 3, तो ये हो गया ये आंसर इसका। अब ये दूसरा है, तो मल्टीप्लायर इज़ ए मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ तो 9999 कुछ हो सकता है, ये जो डिनोमिनेटर है इसका, इससे ये कट जाता हो, एक सा ना हो, उसमें तो एक से थे ना पिछले क्वेश्चन में, मगर ये इससे डिवाइड हो जा रहा है, इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है, यानी कि इससे डिनोमिनेटर से ये मल्टीप्लायर जो है डिवाइड हो जाए, इस तरह का क्वेश्चन है। तो अब फिर क्या करना है कि 99 इंटू 8, ये 8 1/4 इंटू 8, ठीक है, प्लस
और ये हो गया 100, 100 - 1, 8 + 2, ठीक है। और ये हो गया बस, 800 - 8 + 2 = 794। ये इससे जितने में डिवाइड हो रहा है वो यहाँ आना है, बस यही चेंज है, बाकी तो वही है सब। क्योंकि ये कितने से डिवाइड होगा वो नहीं पता ना, 2 से हो, 3 से हो, 4 से हो, तो वो यहाँ पे आ जाएगा बस, वो बाकी सेम है सारा। कन्वर्टिंग रिपीटिंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। कैसे? इन एग्ज़ाम्स you often see numbers like this, 0.77777 रिपीट होता जा रहा है, या 0.121212 रिपीट होता जा रहा है, या कुछ और भी हो सकता है, 0.454545 भी हो सकता है, या 0.123123 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एवरी रिपीटिंग डिजिट पुट ए 9 इन द डिनोमिनेटर। जो रिपीटिंग डिजिट है, जैसे ये है जी, ये 0.777 रिपीट हो रहा है, तो 7 की जगह पे डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा और 7 आ जाएगा न्यूमरेटर में। फॉर द रिपीटिंग पार्ट, रिपीटिंग डिजिट 9 रखना है, ठीक है। अगर दो रिपीटिंग डिजिट हैं, जैसे 121212, तो दो 9 आ जाएंगे, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए, और 1 to 12 जो है ये न्यूमरेटर हो जाएगा। इसके आगे अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करेंगे। अब मिक्स्ड रिपीटिंग है, मतलब एक डिजिट रिपीट हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो 0.122222 रिपीट हो रहा है, 1 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, ओनली 2 रिपीट्स। तो न्यूमरेटर क्या होगा? होल नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग पार्ट। होल नंबर हो गया 1 2, क्योंकि आगे तो 2 रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, तो 2 को एक बार ही लेना है, और जो नॉन रिपीटिंग है वो भी लेना है। तो ये हो गया नंबर, ये बन गया 1 2 माइनस नॉन रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग 1, तो 11 हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर तो वही है कि जो रिपीट हो रहा है उसके लिए 9, और रिपीट जो रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे नॉन रिपीटिंग पार्ट के लिए 0 जी, लेकिन 0 बाद में आना है, 9 पहले आएगा, 0 बाद में। तो रिपीटिंग हो गया 2, इसकी जगह आ गया 9, और 1 की जगह आ गया 0। इसके और भी एग्जांपल हैं। अब ये भी वही है, कन्वर्टिंग रिपीटिंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस, ये एग्जांपल्स हैं। जैसे अब ये 0.333 रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट्स, तब क्या करेंगे? तो रूल तो क्या यही है कि न्यूमरेटर है तो 3 हो जाएगा, न्यूमरेटर तो 3 हो जाएगा, सीधा सीधा राइट द रिपीटिंग डिजिट इन द न्यूमरेटर। जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको न्यूमरेटर में लेना है, और बाकी जो रिपीट हो रहा है उसके लिए 9 डिनोमिनेटर में लेना है। तो न्यूमरेटर 3 हो गया और डिनोमिनेटर 9 हो गया। बिकॉज ओनली 1 डिजिट रिपीट्स, यू प्लेस ए 9 अंडर इट। एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए एक 9 आएगा, और ये रिपीटिंग एक ही है, 3 3 3 3, तो एक बार ही 3 लेना है, तो 3/9 ये फ्रैक्शन हो गया। अब ये दूसरा एग्जांपल है जिसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 8 1 8 1 8 1, तो 8 1 हो गया न्यूमरेटर, 8 1 न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर हो गया कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 2 9 आ जाएंगे, तो डिनोमिनेटर हो गया 9 9, तो रिजल्ट हो गया 81/99 और 9/11। अब इसमें ये है कि एक नॉन रिपीटिंग है और एक रिपीटिंग है, 0.733, तो 3 रिपीट हो रहा है, 7 नहीं हो रहा, तो 7 3, तो ये हो गया 7 3 इसका नंबर हो गया, और माइनस करना है नॉन रिपीटिंग। 7 3 - 7, 7 नॉन रिपीटिंग है, तो 66 हो गया न्यूमरेटर। और बाकी
9 आएगा रिपीटिंग के लिए और 0 आएगा नॉन रिपीटिंग के लिए। तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, और 0 जो है ना बाद में आता है 9 के, ठीक है। 9 आएगा रिपीटिंग के लिए और नॉन रिपीटिंग के लिए आएगा 0। तो ये हो गया 66/90 इज इक्वल टू 11/15। अब ये एक और है, इसमें है 0.916, ठीक है। नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग दोनों है इसमें। इसमें एक एक नॉन रिपीटिंग है और दो नॉन रिपीटिंग है और एक रिपीटिंग है। तो न्यूमरेटर ये हो जाएगा कि जो ये पूरा लेंगे हम हो नंबर 916 से, ठीक है। एक रिपीट 916 तक, 916 माइनस नॉन रिपीटिंग 91 नॉन रिपीटिंग, तो ये हो गया 825 825 825 हो गया न्यूमरेटर। और जो डिनोमिनेटर होगा रिपीटिंग के लिए 6 रिपीट हो रहा है तो 9 आ जाएगा रिपीटिंग का एक। और जो नॉन रिपीटिंग है 2 डिजिट नॉन रिपीटिंग है तो 2 जीरो हो गए, 9 के बाद 2 जीरो आ जाएंगे। 2 डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 2 जीरो, एक के लिए 1 जीरो। तो इसका रिजल्ट हो गया 825/900 इज इक्वल टू 11/12। अब ये एक और नंबर है जिसमें कि कन्वर्ट 0.1036 036 इसमें 036 रिपीट हो रहा है, 036 036 036। तो ये फिर क्या होगा कि 1036 तक हम लेंगे इसको, 1036 तक, 1036। उसके बाद वो रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, वो छोड़ देना है, एक बार लेना है। 1036 माइनस नॉन रिपीटिंग 1 है नॉन रिपीटिंग, तो ये हो गया 1035 न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या हुआ, रिपीटिंग है, 3 डिजिट रिपीट है रहे हैं 036, तो 3 9 आ गए। और नॉन रिपीटिंग है 1 डिजिट, उसका 0 आ गया। 3 डिजिट हो गए रिपीटिंग, उसका हो गया 999, और नॉन रिपीटिंग का 1 जीरो लग गया। तो ये हो गया 1035 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हो गया ये हो गया, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 23/222। अब ये नंबर है 2.08333333 रिपीट हो रहा है अब इसमें, और एक 2 आ गया है आगे, ठीक है। तो जो ये 2 है इसको तो साइड रख लो एक बार पहले, ठीक है। 2 को साइड रख लो इसको। अब न्यूमरेटर क्या आएगा, न्यूमरेटर ये होगा 083, ठीक है, और माइनस नॉन रिपीटिंग 8, 083 माइनस नॉन रिपीटिंग पार्ट, नॉन रिपीटिंग है 8, जीरो का तो मतलब नहीं है यहाँ पे, तो 8 हो गया, तो ये 75 हो गया न्यूमरेटर, 83 माइनस 8। और डिनोमिनेटर रिपीटिंग एक ही डिजिट है तो 19 आएगा 3 की जगह, और 2 हो गए इसमें नॉन रिपीटिंग 0 और 8, तो 2 जीरो लग गए। तो ये बन गया न्यूमरेटर 75, 902 को एज इट इज़ रख दिया यहाँ पर। तो ये बन गया, इसको आगे सिंप्लीफाई करा तो ये हो गया, ये 2 1/12 और ये हो गया 25/12। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बटरफ्लाई मेथड। अब ये फ्रैक्शंस हैं, इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये है इसका फार्मूला, ए डी A × D प्लस B × C अपॉन बी डी A × D प्लस BC/BD। तो ये एग्जांपल है इसका, जैसे 5/7 तो +2/3। अगर माइनस है तो इसमें माइनस, ये प्लस माइनस है ना, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो तो प्लस हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 प्लस 7 × 2 इज इक्वल टू ये 15 प्लस 14 29 अपॉन 7 × 3, डिनोमिनेटर हो गया 7 × 3 21, तो ये 29/21 हो गया।
क्रॉस बटरफ्लाई मेथड क्रॉस मेथड है। इसको 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 इन दोनों को जोड़ दो और नीचे डिनोमिनेटर 7 × 3। डीलिंग विद मिक्स्ड फ्रैक्शंस, अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस आ गए। नेवर कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस unless the numbers are very small. It creates massive unmanageable numerators. अगर आप कन्वर्ट करने बैठोगे उसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो फिर वो टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि ये है दो मिक्स फ्रैक्शंस, इनको प्लस करना है। तो ऐड इंटीजर्स, पहले तो ये इंटीजर ऐड कर दो। 5 + 3 8 हो गया। ऐड फ्रैक्शंस, अब फ्रैक्शंस को ऐड कर लो। फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए क्या है, ये 4 × 2 और दिस +3 × 1, 4 × 2 3 प्लस 4 थी 12, तो ये हो गया 11/12। तो ये हो गया 8 11/12 बस। डीलिंग विद मिक्स फ्रैक्शंस, ये अभी और है मिक्स फ्रैक्शंस का। एग्ज़ाम पेपर्स फ्रिक्वेंटली इंक्लूड चेन्स ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस वेयर द होल नंबर्स आर मैसिव। बड़े नंबर होते हैं फ्रैक्शंस के, तो ये है जैसे फ्रैक्शन इसका 123 5/7 456 1/3 करना। और ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, पेपर में ऑप्शंस भी होते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, ये एग्जांपल है 1 2 3 5/7 × 4 5 6 1/3। तो इसके ये आंसर हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसके क्या शॉर्टकट स्ट्रेटजी, चेक द इंटीजर्स फर्स्ट। ये इंटीजर्स हैं इसके 1 2 3 और 4 5 6, ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये इंटीजर पार्ट है। तो इनका पहले यूनिट डिजिट देखो, इसका 3 है, इसका 6 है। तो 3 इसको प्लस करना है, तो 3 और 6 यूनिट डिजिट को प्लस करो, 3 और 6 हो गए 9। ठीक है, अब ये 9 जो है या तो 9 रहेगा, या इसमें एक प्लस हो सकता है, एक या दो प्लस हो सकते हैं। ये जब हम फ्रैक्शंस को प्लस करेंगे तो वो हो सकता है। अगर कैरी ओवर आ गया, इससे फ्रैक्शन को प्लस करने से कैरी ओवर आ गया, तो ये 0 हो जाएगा, 9 का 10 हो जाएगा, और नहीं तो 9 ही रहेगा। तो अब ये 9 आ गया, तो इसमें जो है दी होल नंबर पार्ट मस्ट एंड इन 9 और 0 इफ़ ए फ्रैक्शन कैरीज ओवर। या तो 9 इसका, अब इसका जो आंसर दिए हुए हैं वो देखने हैं, या तो इसके होल पार्ट में 9 होगा या 0 होगा। अगर ठीक है, अगर कैरी ओवर नहीं आया तो 9 होगा, नहीं तो 0 होगा। अब यूज़ द बटरफ्लाई मेथड, यूनिट डिजिट ऑन द फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस को कर लो, ये दोनों फ्रैक्शन है। अब ये तो पता चल गया कि इसके इंटीजर पार्ट में 9 होगा या 0 होगा। अब फ्रैक्शंस को करा तो ये 5 × 3 15 और 7 एकम 7, और ये हो गया 22 हो गया, और डिनोमिनेटर हो गया 7 × 3 = 21 हो गया। तो ये हो गया 22/21, या A1 1/21। तो 1 इसका कैरी ओवर आ गया, 1 कैरी ओवर आ गया ना, तो ये फिर 9 जो है 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1/21 ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया। तो देखो इसमें कहाँ है 1/21 और 0, ये है 0 1/21। इसमें है नहीं 1/21, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो 0 0 तो थे सब में। तो ये वाला इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया इसका आंसर। लुकिंग एट द ऑप्शन, ये दिस हैंडल्स द फ्रैक्शन परफेक्टली। तो ये इसका आंसर हो गया, मतलब पूरा करने की बजाय ये इसका शॉर्ट में ये हो गया। ठीक है, एक और ये है एग्ज़ाम्पल। तो इवेल्युएट दिस, ये इसके आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं A B C D। तो इसमें भी वही करेंगे हम, पहले तो इसको कर देंगे 4 + 2 = 6 आ गया। लास्ट डिजिट ऑफ द होल नंबर, जो होल नंबर इंटीजर पार्ट है उसको ले लो, ये 4 2 + 6 हो गया। तो इसमें पहले तो 6 कहीं आना चाहिए। तो इसका क्या हुआ कि 6 देखा तो 6 वाले 3 है, एक तो एलिमिनेट हो गया C, जो सी है वो एलिमिनेट हो गया। अब 3 बचे, तो फ्रैक्शन पार्ट लेंगे अब 2/5। इसको हम वही करेंगे, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, 6 5 और ये 5 ये 15, 6 5 11 और बटा 15 हो गया। अब भाई ये है कि देखो कौन से इसमें है वेयर इंटीजर एंड्स इन 6। एक तो इसका इंटीजर पार्ट 6 हो, दूसरा फ्रैक्शन पार्ट हो 11/15।
ठीक है, न्यूमरेटर एंड्स इन 1 एंड द डिनोमिनेटर एंड्स इन 5, वही है, ये हो गया। तो इसमें कौन सा आया ये देखो, ये 6 है और 11/15 आ रहा है। इसमें 6 है लेकिन 11/15 आ रहा है। इसमें 5 हो गया, 11/15 5 है। इसमें 6 है, 4/15 हो गया। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो गया। अब ये एक और एग्जांपल है उसी का, ऐसे ही ये है। तो ये इसको माइनस करना है, तो ये इसकी ऑप्शन है, आंसर्स हैं। तो शॉर्टकट में क्या करना है, पहले तो 7 - 2, इसका लास्ट डिजिट लेना है इंटीजर का। 7 - 2, 7 - 2 हो गया 5। ठीक है, इसमें 5 कौन सा है, 5 5 5 है, ये एलिमिनेट, डी को एलिमिनेट कर दो। अब बचा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो है 6/7, और ये इसको उसी मेथड से कर लो। 6 छः चौको 6 × 4, और ये हो गया 17 आ गया। तो इसके एंड में 7 और डिनोमिनेटर में 7 × 4 = 28, 8 या 17/28 समझ लो। तो इसमें ये देख लो भाई, 17/28 इसमें है और 5 भी है। इसका 5 और 17/28, और इसमें तो बाकियों में तो है ही नहीं 17/28, लेकिन ये 4 है, 5 होना चाहिए था। तो ये वाला आंसर हो गया बी। बी इज़ द आंसर। अच्छा, ये भी उसी टाइप का है, लेकिन इसको एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों होता है, हम वन माइनस क्यों करते हैं और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस क्यों करते हैं। तो ये तो है एग्जांपल। जैसे ये एक फ्रैक्शन है, तो 29 माइनस अपॉन 17/23 प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा। तो पहला स्टेप क्या हो गया, 29 - 1, ठीक है, होल नंबर -1, ये हो गया 28। दूसरा स्टेप है डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर हो गया, ये हो गया। तो ये इसका रिजल्ट हो गया 28, 6/23। अब ये कहाँ है, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये क्यों है, ऐसा स्टेप हमने क्यों बनाया। तो इसके लिए देखो, ये 29 - 17/23, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 29 को 28 + 1 -17/23। फिर क्या होगा, 28 + 1 - 17/23। ठीक है, तो 1 अब 28, और ये हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 23 - 17 और 23, तो ये हो जाएगा 28 + 6/23। देखो ये आ गया 28/6/23। तो हम -1 माइनस क्यों करते हैं कि यहाँ पे ये देखो, ये 1 माइनस हो गया ना, ये 29 की जगह हमने 28 + 1 लिखा, तो ये 28 हो गया। अब ये चला गया इधर सारा। अब इसमें से 1 में से इसको घटाना है, तो 1 में से इसको घटाने का तो सीधा ही सिंपल फार्मूला होता है। ये तो मैंने लिख दिया ऐसे, लेकिन क्या है, 23 - 17, 23 - 17 तो हुआ, ये हो जाएगा 23 - 17, तो 6 हो गया ये। ठीक है ना, डिनोम यहाँ पे हम जो ये करते हैं 23 - 17, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो वो ये है यहाँ पर। और ये है जो -1 करते हैं, वो ये स्टेप है, 28 हो गया। तो ये इसकी ये एक्सप्लेनेशन है इसकी डिटेल, कि ऐसा क्यों है। तो ये समझ में आने से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और फिर भूलता नहीं है, इसलिए। अच्छा, अभी जो हमने करे वो थे प्रॉपर फ्रैक्शंस, मतलब न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था। अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसमें भी वही करना है, लेकिन स्टेप 1 क्या है, 95 - 2 करा है। उसमें 1 करा था हमने, इसमें 2 करा है। उसमें तो हमेशा 1 ही करना है अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो। अब इम्प्रॉपर में ये देखना है कि डिनोमिनेटर से कितनी बार ये डिवाइड होता है, कितनी बार ये जाता है। जैसे 19 से एक बार 19, फिर दो बार जो है ज़्यादा हो गया, 30 से 38 हो गया, तो वो दो लेने हैं हमें। जब जैसे ही वो एक ज़्यादा होता है, तो वो हमें दो लेने हैं, वो दो। तो 97 में से दो माइनस करें, 95 हो गया। और इस 19 × 2 -30, और 19 38 हो गया ना, तो 38 - 30 करना है, तो ये 8 हो गया। बस ये 95 8/19 हो गया। पर ये क्यों हुआ ऐसा, ये इसका डिटेल है, इसकी एक्सप्लेनेशन है।
तो जैसे ये 97 माइनस 30/19 है, तो क्या करेंगे, 97 माइनस 1/11 इसको हमने वो कर लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अब 97 को हम लिख सकते हैं 96 प्लस 1 और माइनस ये हो गया 1 प्लस 11/19। तो इसको ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो ये 1 प्लस और माइनस ये कट गया, तो ये बचा 96 माइनस 11/19। अब ये 11/19 जो है ये बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला तो हम 1 - 1 करके वो कर सकते हैं आगे। 96 में से -1 करो 95, और 19 में से ये करो 11 माइनस तो 8, वो ये आ जाएगा 95 पर इसको भी आगे में ये सॉल्व किया है। अब 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 95 प्लस 1 माइनस 11/19, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें एक जो है ना, देखो 2 बार माइनस हुआ, यहाँ पर ये एक जो है गया यहाँ से, और फिर ये यहाँ पर एक जो है यहाँ पर गया, तो यही दो जो है यहाँ पर हमने माइनस किया, और फिर वो डिनोमिनेटर में 2 से इंटू करा है, और उसमें 38 में से 30 माइनस किया है। बस ये है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब इसमें देखो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम कितना माइनस करेंगे, देखें ये 39 है, 39 माइनस 41/15, तो 15 से ये 41 कितनी बार हो रहा है डिवाइड, 15 दूनी 30, तो 15 3 45, 15 15 इंटू 3 45 जो हो रहा है। ठीक है ना, 45 ऊपर जा रहा है इससे, तो वो फर्स्ट टाइम जब ऊपर जा रहा है तो 3 हो गया, तो हम उतना 3 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये 36 हो गया, और फिर 15 इंटू 3 करके -41 करके ये 4 हो गया, तो ये 36 4/15 हो गया। ठीक है, ये इसकी वही है एक्सप्लेनेशन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये 39 हो गया, और 41/15 हो गया, ये हो गया। इसको हमने वो मिक्स में कन्वर्ट किया तो 2/11 होगा, यही 2 इसमें से पहले माइनस हो जाएगा, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर एक बार एक माइनस होगा, तो 2 और 1 3 माइनस हो जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये 39 को हम लिखेंगे 37 प्लस 1 माइनस ये 2 प्लस दिस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो 37 माइनस 11 अब ये बताओ इम्प्रॉपर बन गई ना, इसमें तो सीधा है 37 माइनस 1 करो 36 आएगा, और 11 और 15 माइनस 11 तो 4 आ जाएगा, 4/15 आएगा। पर ये इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 36 प्लस 1 और 1 माइनस 11, तो 36 ये हो गया, इसमें से माइनस किया तो ये आ गया। मल्टीप्लिकेशन बाई 5 25 125, तो fractional calculations often involve these numbers. Convert them into easy fractions to multiply mentally. ठीक है, इनको फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, जैसे 5 को 10/2 में, 25 को 100/4 होता है, 125 का 1000/8 होता है। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा ही है ना, 5 से 2, 4 से 25, ये तो सीधा है। तो इसको अब कर लेंगे हम, जैसे 128 इंटू 125 है, तो 128 इंटू 125/8 लिख देंगे हम, 125 इज इक्वल टू 1000/8, तो ये 16 हो गया और ये 16,000 हो गया। ऐसे ये है एक 864 इंटू 25, तो 25 को हम 100/4 लिख देंगे, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, 216 इंटू 100 इक्वल टू दिस। अब हम आते हैं यूनिट डिजिट चेक फॉर मल्टी चॉइस ओनली। जो मल्टी चॉइस ऑप्शंस दी होती हैं, तो हम उसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। ठीक है, नंबर बड़े हो सकते हैं और उसमें चॉइस दी होंगी 4, तो उसको क्या करेंगे, कहते हैं यूनिट डिजिट चेक करेंगे, सिर्फ उनका यूनिट डिजिट को, इज़ एन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। यूनिट डिजिट चेक जो है ये एलिमिनेशन स्ट्रेटजी है। हम यूनिट डिजिट चेक करके उसके बारी बारी से एक एक दो दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे कि भाई ये नहीं हो सकती,
ये इसका ये यूनिट डिजिट तो ये होना चाहिए, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। इस तरह से हम एक दो स्टेप में ही, उसके दो तीन स्टेप में ही हम उसको कंफर्म कर लेंगे कि ये वाली चॉइस है। तो रादर देन ए कैलकुलेशन टूल, ये कोई कैलकुलेशन टूल नहीं है, ये एलिमिनेशन स्ट्रेटजी है। एक एक करके हम उसको चॉइस को एलिमिनेट करेंगे। इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यू डू नॉट ऑलवेज नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर। पूरा आंसर तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी कैलकुलेशन करनी है, आपको सही, आपको कंफर्म वो होना चाहिए कि भाई ये आंसर है। You just only need to identify which of the 4 or 5 options is mathematically possible. By looking exclusively at the last digit, the unit digit of the numbers being multiplied or divided, you can instantly eliminate 3 or 4 wrong options in a couple of seconds. ठीक है, आप अपनी ऑप्शन को मिनटों सेकंड्स में वो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो आगे ये हम इसको देख। अब ये है, जैसे एग्जांपल है ये है फ्रैक्शंस जिनको कि मल्टीप्लाई करना है। तो अभी क्या करेंगे कि ये इसके ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसके लिए क्या करेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट डिनोमिनेटर, ठीक है, फर्स्ट न्यूमरेटर इज़ 3 एंड द यूनिट डिजिट ऑफ सेकंड न्यूमरेटर इज़ 1। इसका न्यूमरेटर का पहला डिजिट 3 है, इसका 1 है, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया, ये 3 हो गया। अब दूसरे का क्या है, दिस आंसर द आंसर्स न्यूमरेटर मस्ट एंड इन 3। तो न्यूमरेटर जो है ना आपका 3 में एंड होना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो इसमें से देखो 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये 2 ख़त्म हो गई, सी और डी आपकी, अब 2 ऑप्शन बची। दिस एलिमिनेट्स ऑप्शन सी एंड डी, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर्स यूनिट डिजिट 7 इंटू 2 है, ये 14, ठीक है, ये 14 है। तो नीचे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए उसके एंड में, डिनोमिनेटर के एंड में 4 आना चाहिए। तो 4, इसके तो 3 आ रहा है दोनों में, ये 4 इसमें आ रहा है सिर्फ। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया आंसर। आंसर इज़ ए।